तो स्वागत है गाइस मेरे चैनल में। और आज सबसे पहले बात करेंगे यार, नए नए रिलीज़ हुए ही कल का जो ट्रेलर था सुपरमैन का, जेम्स गन ने रिलीज़ किया था, और उसके बारे में मेरे रिएक्शन के बारे में। तो और उसके अलावा मैं नए सुपरमैन के बारे में क्या सोचता हूँ, इसके अलावा जेम्स गन के जो विज़न है, जो इन लोग काफ़ी ज़्यादा हाइप बनाए हुए हैं यूट्यूब पे कि बहुत ही अच्छा सुपरमैन का ट्रेलर है, उसके बारे में बताऊँगा। पर फर्स्ट हम लोग कॉमिक्स अनबॉक्स करेंगे। अनबॉक्स नहीं, क्योंकि हम लोग अनबॉक्स कर चुके हैं। मैं उसको सिर्फ आपको दिखा देता हूँ। मैंने अलग अलग पैकिंग में रख दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट पैकिंग थी। और हाँ, कॉमिक्स से याद आया, ऐसा अगर आपको अपनी मनपसंद कोई भी हिंदी कॉमिक्स, अंग्रेजी कॉमिक्स चाहिए तो आप सबसे पहले जाके comicsadda.com पे विजिट करिए। इसे बहुत ढेर सारी कॉमिक्स हैं उसमें सेल के लिए। और इसके अलावा वॉलेट में टॉपअप करने 5% कैशबैक भी मिलता है और इंस्टेंट सर्विस है। तो अगर आपको और कॉमिक्स खरीदनी है तो एक बार विजिट जरूर करिएगा, और विजिट करने पर मेरा नाम जरूर ले लीजिएगा, अंशु राय। तो वो समझ जाएंगे और तो आपको अच्छा खासा डील देंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले वो कॉमिक्स निकाल लेता हूँ जो मेरे पास थी। तो जिसमें है ये 4 कॉमिक्स। इसमें है क़यामत, ये इसमें सिल्वर प्लेटेड है और सिल्वर जुबली एडिशन है। और उसके साथ ये क्या मिला है, एक सेकेंड, हम लोग इसको खोल लेते हैं पहले। वैसे ये मेरा मेन हाईलाइट नहीं था, क्योंकि मैंने जो मंगाया था वो इससे भी बड़ा था। ओके, 3D में प्रिंट है, बड़ा मस्त लग रहा है। और ये आर्टवर्क नो डाउट अनुपम सिन्हा जी का है, लेकिन इंकिंग मुझे लग रहा है विनोद जी की नहीं है, ये अनुपम जी का है, यहाँ लिखा भी हुआ है। और ये का पोस्टर है क्या? ओके, ये जो ओरिजिनल कॉमिक्स थी उसका पोस्टर है। ओरिजिनल कॉमिक्स का जो फ्रंट पेज था उसका पोस्टर है। कि अब मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ कि ओरिजिनल कॉमिक्स है मेरे पास, तो मैंने इसको पूरा देखा हुआ है। ये रीवर्क किया गया है कवर में, बाकी पोस्टर तो सही है। और मुझे लग रहा है कि बाकी सब का भी ऐसा ही होगा। पुराने वाले आर्टवर्क को ये लोग पोस्टर का रूप दे दिए हैं। तो 1 सेकेंड, दूसरी कॉमिक्स की तरफ आते हैं। तो ये है सूरमा, और सूरमा नहीं मालूम आप लोग को तो ये भी नागराज और परमाणु कॉमिक्स है, पहले आई थी और बहुत ही बेहतरीन कॉमिक्स है, जिसमें डॉक्टर वायरस मेन विलन का रोल प्ले कर रहा है। और इसमें जो कहानी है ना, बहुत बहुत ही अच्छी है, मतलब इतना बेहतरीन है कि क्या बताऊँ। पर इसका जो रेट रखा है बहुत ही, आई थिंक ज़्यादा है मेरे हिसाब से, क्योंकि 600 रुपीज़। कभी ये कॉमिक्स 25 रुपये में आया करती थी और आज 600 रुपीज़ में दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है इसका चार्ज कर रहे हैं ये सब, और इसके अलावा बुक मार्क भी दिए होंगे अंदर। और ये प्रॉब्लली पुराने आर्ट वर्क होगा, उसका पोस्टर बना दिए होंगे। तो मैं इसको खोलूँगा नहीं यार, क्योंकि मुझे मालूम है कि पुराना आउटर कैसे दिखता है। और ये निशाचर को नहीं जानता, ये भी बहुत ज़बरदस्त कॉमिक्स है। और कम से कम आर्ट वर्क तो बढ़िया कर देते। इंकिंग आर्ट वर्क, पेंसिलिंग तो अनुपम सर ने की है, लेकिन इंकिंग अगर विनोद जी ने की होती तो और निखर के आता आर्ट वर्क। अरे कलयुग है, मतलब ये बेसिकली गॉड्स के बीच, ह्यूमंस वर्सेस गॉड, दोनों के बीच ही लड़ाई है। और ये निशाचर का कह सकते हो दूसरा भाग है, और ये बहुत ही बेहतरीन है। और जिसने, अगर आपने निशाचर पढ़ी और ये नहीं पढ़ा तो भाई साहब कुछ नहीं पढ़ा, सही बता रहा हूँ। इतना बेहतरीन कॉमिक्स है, उसमें इतना अच्छे तरीके से दिखाया गया है। उसमें शक्ति भी है, तो मल्टी स्टारर कॉमिक्स है। तो अब इसको रखते हैं साइड में। और इसके अलावा मेरे पास ये भी है, इसको पहले निकाल लेता हूँ पैकिंग से। मेरे पास सारे पैकेट्स ख़त्म होते जा रहे हैं माइक्रोन प्लास्टिक के, तो मुझे एक नया ऑर्डर करना पड़ेगा अपनी आने वाली कॉमिक्सों के लिए। तो एक एक करके फटाफट देखेंगे। तो सबसे पहले है खून की बारिश, और ये सारे 32 पेजेस के हैं, इसमें ग्लॉसी पेजेस हैं। पुराने सारे सेट की डिटेल्स है, जैसे आप देख सकते हो, वूडू, लाश की तलाश, और युद्ध की आग, इंसान बना शैतान। और आखिर में लिखा गया है कि ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें दिखाया गया है कि उसी समय के हैं, और ये बस उसी समय के नॉस्टैल्जिया को कंटेन रखने के लिए बना दिए गए हैं। असली ज़िंदगी में अभी इसका कोई वास्ता नहीं, उस टाइम के हिसाब से एप्लीकेबल थे, अब नहीं है। और सी बेदी, आई बिलीव इन्होंने नहीं 17 बेटा 32 पेजेस, कोई ऐड नहीं। ओके,
और इसके अलावा ये भी है, ये सारी थ्रिलर हॉरर कॉमिक्स हैं। और पहले की कॉमिक्स तो ठीक ही होती थी, इतना बहुत ही सिंपल होती थी। मैंने इसमें शायद 1 या 2 कॉमिक्स मैंने पढ़ रखी है पहले। देखो पहले ऐसे कॉमिक्स आते थे पहले, प्रत्येक का मूल्य 4 रुपये, प्रत्येक का मूल्य 5 रुपये। नागराज सीरीज़ के कॉमिक्स प्रत्येक का मूल्य 5 रुपये। कोई भी 6 कॉमिक्स मंगाने पर डाक हुए वो पहले तो डाक से ही मंगाते थे, फिर अब तो ये नया ज़माना हो गया कि अब अलग अलग साइट को देने लगे हैं। ये है अंधेरे के भूत, कटा हुआ हाथ, थ्रिल हॉरर का टैग। ये कहाँ से आ गया यार, इसको उधर कर देते हैं। उसके बाद स्टील की कॉमिक्स है, पिघल गया स्टील, मशीन फेल। अब ये कोबी भेड़िया कॉमिक्स है, बुरा न मानो तो देख सकते हैं। वैसे कोबी भेड़िया कॉमिक्स से हैं मज़ेदार, उस टाइम के हिसाब से ऐड दिखाता हूँ। शिट, ये मुड़ गया। ये देखो भाई, हेड है और ये उस टाइम के एड्स हैं। फैंग जो पहले पत्रिका आती थी राज कॉमिक्स की तरफ से, और यहाँ ढेर सारे पत्र, खैर अब तो आते नहीं होंगे, अब तो ईमेल भी ये लोग डिलीट कर देते हैं, न रिव्यू देते हैं। अगर रिव्यू भी कोई दे भी दिया तब अगर नेगेटिव रिव्यू है तो उसको तुरंत डिलीट कर देते हैं। ये है वंडर वुमन, आई बिलीव शक्ति। पहले कॉमिक्स में एफर्ट दिखता था लोगों का। डेथ मिशन, स्टील की भी कॉमिक्स बढ़िया होती हैं। आई बिलीव स्टील रोबोकॉप का कुछ हद तक कॉपी है। मशीन मरेंगे बारी बारी। तिरंगा, मिस्ट्री बीटा, और ये है अगली कॉमिक्स सट्टेबाज। तिरंगा कॉमिक्स से पहले तिरंगा को इतना मस्कुलर दिखाया जाता था, और फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद तिरंगा को एकदम फनी कैरेक्टर टाइप दिखाने लगा गया। फिर जैसे ये देख सकते हैं अजीब सा आर्टवर्क, और ये कैसे, आई बिलीव दिलीप चौबे का आर्टवर्क है। हाँ, CNN, कानून सबका बाप, बस्सी। कानून खत्म, शैतान का अवतार। ये सारी की सारी 32 पेजेस कॉमिक्स हैं। उस समय 10 रुपये में मिलती होंगी, फिलहाल आज तो 100 रुपये से या उससे ऊपर है। सो गाइस, अब आ गई हैं राज कॉमिक्स की जनरल्स। चित्रकामणि, राजा के बारात। यार ये तो पहली बार में तो मुझे लगा कि बाकेलाल के, लेकिन आर्टवर्क सिमिलर है, यानी बेदी जी ने किया है आर्टवर्क, और आर्टवर्क अगर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर। इनफैक्ट ये तो मुझे बाकेलाल का ही कॉपी लग रहा है। और इन्होंने थ्रिल हॉरर दिया है, लेकिन जो कॉमिक्स का जो आर्टवर्क है ना, वो थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कि कॉमिक टाइप का है, कॉमेडी टाइप का है। नकली राजा असली ठग, ये भी जनरल है। राक्षसी का प्यार, चंद्रमणि। मैंने आज तक कभी जनरल कॉमिक्स मैंने उतना अटेंशन नहीं दिया, तो आई बिलीव एक तो पढ़ूंगा मैं, कि देखूंगा कि आखिर कैसी थी। अब मेरे ख्याल से ये सब कॉमिक्स बहुत पहले बनी होंगी। सर्प यज्ञ, खूनी आत्मा, काली मौत। इतना मोटा मोटा कवर दे दिए कि ऐसा लगता है जैसे 32 नहीं 64 पेज की कॉमिक्स थी। और ये है कोबी और भेड़िया संयुक्त संस्करण, स्पेशल कलेक्टर एडिशन। वही रेगुलर स्टफ है और कुछ है नहीं। जानवर कोबी और भेड़िया, मेरे ख्याल से 20 64 पेज की 2 कॉमिक्स को इन्होंने मिला दिया होगा,
और 539 रुपये का बिल बना दिया, 549 रुपये का। खैर इसमें अब आपको मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये क़यामत का है, आई बिलीव स्टैंड ही है टाइप का, यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे अच्छा है, मोटा है काफ़ी। उसके अलावा ये है दूसरा का, इन्होंने ढेर सारा दिया है। जैसे ये वाला पोज जो है कॉमिक्स में दिखाया गया था, बहुत ही बेहतरीन है। और ये सारे हैं, खोल के देखते हैं। ओके, ये निशाचर से है, और जब नागराज ध्रुव के ऊपर दोनों राक्षसों का कब्जा हो जाता है तो वो उसका है। और टांगने के लिए ये जो नया आर्टवर्क था, एक बार मैंने बहुत पहले मेरे पास था, एकदम सेम आर्टवर्क वाली फ्रंट कवर था, तो मैंने इसको बेच दिया था क्योंकि मेरे को पसंद नहीं आया था। तो वो है ये है कलयुग, ये भी पीछे से टांगने वाला है। ये है क़यामत। तो ये 4 तो हो गई। अब बारी करते हैं भैया कि जो मेरी फेवरेट थी, जिसके लिए मैंने मेन चीज़ ऑर्डर की थी, वो था, अभी आपको दिखाता हूँ। गाइस स्वागत है, अब इस चीज़ का स्वागत करेंगे हम। तो ये है सोनी काका का सेट, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। एजेस भी ठीक ही ठाक, यहाँ पे हल्की सी इन लोगों ने टेपिंग कर दी है। और ये देखो इतने सारी कॉमिक्स हैं, लोग हीरोज़ का लोगो, ये नागराज, ध्रुव, डोगा, भेड़िया, एंथनी, स्टील, तिरंगा, परमाणु, शक्ति। तो चलो इसको निकाल के देख लेते हैं। मैंने सारे पैक कर दिए हैं। और ये भाई साहब यार क्या क्वालिटी है भाई साहब। आज कॉमिक्स वाले ना सारा दम अपना कॉमिक्स को सजाने में लगा देते हैं। इतना ही दम अगर कॉमिक्स को लिखने में, नई कॉमिक्स की स्टोरी लिखने में, उसके आर्टवर्क में लगा देना, तो आज मार्वल डीसी उतना नहीं बढ़ पाएगी। ये देखो पूरा पैडेड है एकदम, और पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पूरा चमकीला चमकीला है। और ये मनीष गुप्ता की तरफ से है। और यहाँ पे देख सकते हो ये गोल्डन कोने पे रोक किया गया है पूरा। ये आई बिलीव बुक मार्क है। और आगे चलते हैं। हाँ यही वाला आप लोग को दिखाया था मैं। और अलग अलग चीज़ का ऐड दिया है इन्होंने, मुझे लगा पुराना ऐड होगा, लेकिन दिया नहीं इन लोगों ने। यही बहुत अच्छी कॉमिक्स है, मैंने पूरी पढ़ी है। और पहले कॉमिक्स से बात ही कुछ और हुआ करती थी। ये तो अनुपम सिन्हा जी और विनोद जी की इंकिंग है, दूर से ही देख के बता सकता हूँ, बस उसमें आउटलाइनिंग नहीं की गई है। ओह पोस्टर बहुत बढ़िया है यार, हाँ बढ़िया पोस्टर है। और यार 90s वो एरा। और ये क्या इस सेट की डिटेल्स दी गई, हालांकि आगे कुछ और दिया गया था। तो भाई जी इसको फ़ोटो लगाओ, वो भाई दोबारा वो पहले एक समय में 51 रुपये बहुत थे। ये सारे पत्र, और मोस्टली क्या सभी पत्र उसमें तारीफ़ों के ही थे। और हमारा ग्रीन पेज, अनोखा चीज़, बेहतरीन कॉमिक्स। चलो अब दूसरी कॉमिक्स को देखते हैं, जो कि है निशाचर। ऐसे निशाचर हमारे पास थी, लेकिन मुझे गोल्डन पैडेड मंगाना था। और ये काफ़ी ज़्यादा चमक रहा है, आपको पास से दिखाता हूँ एक मिनट। वही तो दिख रहा होगा हल्का हल्का। गोल्डन एजेस, और ध्रुव का ही बुक मार्क है, ध्रुव का बुक मार्क। और छुट्टियों का धमाका, आरोगी। अच्छा ये एक मिनट, ओ भाई साहब ये भी पोस्टर है मस्त। और ये निशाचर,
ये प्रॉब्लली उस टाइम की एड होगी। बेहतरीन कॉमिक्स थी भाई ऐसा। ये भी अच्छा, इस कॉमिक्स में जो ध्रुव और डोगा के बीच जो अनबन थी, थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी, तो उसमें अभी मुझे याद आ रहा है, अभी जो एलायंस नाम का जो ये लोग छोटी सी मूवी रिलीज किए थे भाई साहब, वो कुछ नहीं है इसके आगे। इतना बेहतरीन इन लोगों ने काम किया था। और आई विश कि राज कॉमिक्स अभी इस तरह की कॉमिक्स और बनाया, इसको और लंबा करे और फालतू चीज़ ना डाले इसमें। थ्रिलिंग बनाएंगे, ऐसा थ्रिलिंग बनाएंगे भाई साहब, एक इशू आने के बाद लोग लाइन में खड़े रहेंगे भाई साहब कब दूसरा इशू आएगा, और आगे जान पाएंगे क्या हुआ। ये एक पोस्टर मिला है, देखते हैं दूसरा पोस्टर भी है क्या। हाँ, दूसरा पोस्टर है। ये कलयुग का पोस्टर है आई बिलीव। हाँ, उस टाइम के कॉमिक्स। अच्छा, ये वाला जो कवर का आइडिया था ना, जो पहले की 25 रुपये वाली कॉमिक्स आता था, ये मुझे सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि एकदम यूनिक आता था, एकदम यूनिक लुक देता था। फिर इन लोगों ने वो पूरा काट के ये देना बंद कर दिया। फिर इन लोगों ने सिंगल पे स्विच कर लिया। मुझे हमेशा से पसंद था, और मेरे पास जो थी संग्राम, तो मैंने पहली बार जब देखा यार इस तरह का कवर, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये पहले की रिसर्चर कॉन्टेस्ट भाई, जिसके पास ओरिजिनल है वो तो मज़ा मारो। वैसे मुझे मिली थी एक ओरिजिनल 25 रुपये की, मैंने खरीदी थी, बहुत पहली बात बता रहा हूँ, आई बिलीव 2016 या उससे पहले की बात है। तो इसको फटाफट पैक करते हैं, फिर दूसरी दोनों कॉमिक्स देखते हैं। तो अब ये कलयुग है, और सेम वही चमकने वाली है। बहुत से दिखाता हूँ, शायद उतना नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि उतना कलर डार्क नहीं है। और फिर से वही बुकमार्क। सेकेंड, यार मुझे डार्क साइड की तरह लग रहा है, मुझे कमेंट करना है मुझे सही लग रहा है कि नहीं। ये सारी के सारे पुराने एड्स बेहतरीन, 8 घंटे। आज ये बहुत ही बेहतरीन कॉमिक्स है, अगर कई मौका मिले ज़रूर पढ़ना है। ये डोगा कॉमिक्स बहुत अच्छी कॉमिक्स है। इतनी सारी पुरानी चीज़ें ही इस सब कॉमिक्स को एकदम ख़ास बना देती हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है मार्वल डीसी की नकल करने की, हमारे पास अपने देवता हैं, हमारे पास अपनी माइथोलॉजी है, जिसका ये राज कॉमिक्स उस समय बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था। हम क्यों मार्वल डीसी की नकल मारें, हम अपना खुद का बनाएंगे। और एग्जैक्टली यही होना भी चाहिए। मांगा जो जापानीज़ में जापान में चलती है मांगा कॉमिक्स, तो भाई साहब उसमें वो लोग किसी का नकल नहीं मारते, वो लोग का खुद का रहता है। और इसी के दम पे और आज समय उसकी डिमांड बढ़ रही है। विश्वास करो कि आज इंटरनेट के ज़माने में, स्मार्टफोन के ज़माने में उनकी इतनी डिमांड है कि आउट ऑफ स्टॉक हो जा रही तुरंत। और ओके ये देख ही सकते हो, बहुत पहले का पोस्टर है, देख सकते हो। परमाणु की बेल्ट भी देखो, बहुत पहले की, पहले ही रिंग, हैंड रिंग नहीं पहना रहता था पहले। पता है क्या, मैं इस सब कॉमिक्स को पढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं है कि मेरी उंगलियाँ और मैं इस कॉमिक्स को पढ़ूँ और ये सब ख़राब हो जाए मेरे हाथों से। तो इस सब को मैं एक पुरानी रिप्रिंटेड है मेरे पास, ये सब नॉर्मल कॉपी, जैसा कि सब वेबसाइट पे अवेलेबल होती है, सबसे सस्ती वाली, तो मैं उससे पढ़ता हूँ। एटम पोस्ट, पॉइजन पोस्ट, अच्छा ही परमाणु का एटम पोस्ट।
यार क्या दिन थे भाई 90s। आई बिलीव हम लोग बहुत लकी है कि इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली है। चार नागबंद कॉन्टेस्ट, ये निशाचर का ऐड है आई बिलीव। हाँ, जैसे जैसे रात बढ़ेगी बढ़ेगी इसकी ताकत, क्योंकि दोनों है निशाचर। अब आखिरी वाले भी देख लेते हैं। ये क्वालिटी तो बहुत ही ज़बरदस्त बनाई है यार इन लोगों ने, बहुत बेहतरीन, इसलिए मैंने इसको मंगाया था। ये गोल्ड एडिशन है। अब चूँकि सब कुछ हो चुका है तो मैं एक बार फिर से अनाउंस करना चाहता हूँ कि यार ये जो है ना, ये अभी मेरे पास है। अगर आपको इस कॉमिक्स को लेना है, फुली सील पैक्ड है, एकदम नई है। मैंने इसको ये भी कर दिया है, मैंने इसको डाक का खर्चा उठा लूँगा। अगर आपको चाहिए होगा तो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर देना। और फुली सील्ड पैक है, एकदम नई कंडीशन में। मेरे पास 2 आ गई थी, तो इसलिए मैंने एक बेच रहा हूँ। तो ये 1600 रुपीज़ का मैं बेच रहा हूँ। बाकी आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारा पोस्ट का जो खर्चा है मैं दे दूँगा। तो अगर आपको ये चाहिए तो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में छोड़ते आना। जिसको चाहिए हो कि मैं अच्छी डील मिलेगी तो मैं भेज दूँगा उसको। और उसके बाद मैं सुपरमैन के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि भाई साहब वो जी डेविड कॉर्नर सेट गॉड, वो सुपरमैन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये जेम्स गन ने क्यों सोचकर, क्या सोचकर, मतलब तुम्हारे पास एक ऐसा बंदा है जो पुल सब कुछ सुपरमैन का जीता जागता स्वरूप है भाई साहब, और वो उसको तुम छोड़ के तुम ज़बरदस्ती इस नए बंदे को कास्ट करते हो। पता नहीं क्यों वो जैक स्नाइडर का आइडियाज़ चुराते हो, और उसके बाद मैन ऑफ स्टील से इंस्पायर होते हो। 1978 क्रिस्टोफर, लेजेंडरी क्रिस्टोफर रीव की सुपरमैन से इंस्पायर्ड होते हो। मतलब तुम जैक स्नाइडर को नहीं चाहते लेकिन उसके आइडियाज़ को चाहते हो, ये कहना है। और डीसी से तो भाई साहब मेरी बहुत बड़ी शिकायत है। तो बाकी यार मैं क्या कहूँ, मेरे मिक्स रिएक्शन थे। मिक्स क्या मतलब अधिकतर नेगेटिव थे। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा क्रिप्टो को इसमें क्यों जोड़ा गया है भाई साहब। उसके अलावा 3-4 कैरेक्टर, मिस्टर टेरिफिक भाई साहब उसके चेहरे पे पेंट भी तो कर सकते थे ना। उसके चेहरे पे पता नहीं क्या मास्क लगा दिए हैं, पता नहीं अजीब सा स्टिकर। तो वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। वैसे उसको आज तक एनिमेशन में या कॉमिक्स में ही देखा हूँ, तो देखते हैं कि लाइव एक्शन में कैसा रहेगा। अब मार्क माई वर्ड्स कि अगर ये इस मूवी का बजट बहुत ज़्यादा है और इसको बहुत ज़्यादा कमाना पड़ेगा अगर इसे सुपर हिट होना है। तो इस समय जेम्स गन और उसकी मूवी सुपरमैन की मूवी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, क्योंकि पूरे के पूरे वार्नर ब्रदर्स की जो नींव है इसी पे टिकी हुई है। और अगर ये गड़बड़ाई तो भाई साहब ये अच्छा नहीं होगा जेम्स गन के लिए, जो इस समय डीसी का बॉस बना बैठा है। और देखते हैं आगे क्या होता है गाइस। जैसे समय समय पे अपडेट करता रहूँगा, तो आगे मिलते हैं। और हाँ, अब इसलिए इसको चाहिए तो कमेंट कर देना अपना व्हाट्सएप नंबर। आज के लिए इतना ही, बाय।